साफ है, साफ बीजेपी साफ है। ये बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, अब दिन रात सोचते रहे इस चीज पे। भाजपा का काम है झूठ फैलाना और जो निर्दोष है उनको जेल पहुंचाना, यही काम है भाजपा का। मोदी जी ने मेड इन इंडिया बोला था, कहाँ है वो? तो मेड इन इंडिया के कपड़े भी नहीं पहनते। कौन, मोदी जी? हाँ जी, आपने देखा है क्या? उनका पेन तक बाहर से आता है। ये मेड इन इंडिया कौन सा मेड इन इंडिया है? जब आप इंसान खुद ही लागू नहीं कर रहे, जो मेड इन इंडिया का क्लॉज निकाल रहे हैं, तो आप ये जनता से स्वीकार्यता क्यों ले रहे हैं कि मेड इन इंडिया वो अपनाएंगे? ये जो जनता के बीच आ गए हैं, जनता की अदालत में आ गए हैं न्याय के लिए। कोर्ट जो फैसला लेगी वो न्याय के तहत लेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा जनता के समक्ष सब कुछ रखा है, खुला तौर पे रखा है। वो एक ऐसे नेता हैं जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, इसीलिए उन्होंने आज ये जनता की अदालत रखी है और वो डरते नहीं किसी से। उन्होंने दिखा दिया है, इस्तीफा देकर दिखा दिया है। तो आप बताइए, और अब कुछ दिनों में वो अपना घर भी खाली करने वाले हैं। ऐसी राजनीति कोई कर सकता है? 4 महीने बचे चुनाव में, इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी। बार बार उन्हें टारगेट बनाया जा रहा था, तो लीजिए ना आप, एक बहुत ही बड़ा उनको ट्विस्ट दिया है विपक्षियों को। जब टारगेट बनाया गया तब तो इस्तीफा नहीं दिया, तब तो जेल से सरकार चला रहे थे वो। उसके लिए भी तो हम लोगों से पूछा था, हमने मना किया था, नहीं सर आप इस्तीफा नहीं दे सकते। आप हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, वो हमारे सीएम हैं, जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। आप लोगों ने दे दी उनको हरी झंडी की, इस्तीफा दे दीजिए। वो हमारे सीएम है, जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे हम। यह राजनीतिक चाल है अभी आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई चाल नहीं है, और सब कुछ सामने चाल होती तो ऐसे थोड़ी होता। सिंपैथी गेन करने के लिए जनता के बीच आए हैं, मैंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने है, जो भी बोलते हैं सबके सामने बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। तो क्या तब तक ये मामला पूरा खत्म नहीं होगा, तब तक सीएम नहीं बनेंगे केजरीवाल जी? जी बिल्कुल नहीं बनेंगे। जब जरूरत होगी, जब जरूरत बिल्कुल चल जाएगा, जब जरूरत होगी, जैसा माहौल होगा उस हिसाब से चलाएंगे। आतिशी जी कहीं से भी कम नहीं है, वो बहुत ही कैपेबल है और एक सीएम के पद को बहुत बखूबी निभाएंगे। वो मुझे पूरी उम्मीद कह रही है कि जब तक सीएम नहीं बनेंगे हम तब तक मेहनत करेंगे उनके लिए। बिल्कुल करेंगे, हम तो आज भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे वो कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल जी। उनके नेतृत्व में तो आज ये पार्टी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। अरे घोटाले का आरोप है उनके ऊपर, आप कैसे कह रहे हैं अच्छे हैं वो? तो प्रूफ हुआ? कोई प्रूफ मिला घोटाले का? नहीं मिला। अभी तो निर्दोष साबित नहीं हुए ना। कोई बात नहीं, आज बाहर कैसे आए हैं? बाहर कैसे? बेल तो मिलती है, देखिए अपराधी को भी बेल मिल जाती है, जिनको सजा सुनाई जाती है उनको भी बेल मिलती नहीं मिलती है, बताइए। यूँ तो विपक्ष में भी बहुत बड़े बड़े अपराधी बैठे हैं, उन्हें भी पकड़ लीजिए। ये बात ठीक है, आपके विपक्ष में भी अपराधी हैं, तो बेल मिलना कोई निर्दोष साबित होना नहीं होता ना। देखिए, तो कोई सबूत भी तो नहीं मिला कि वो अपराधी हैं। जब मिलेगा तब देखेंगे, अभी तक तो कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ खंगाल लिया, उनके पास से कुछ फूटी कोड़ी नहीं मिली अभी तक। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। नहीं, अब 4 महीने पहले देखे इस्तीफा, क्या साबित? 4 महीने की बात नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, उनके पीछे पड़े हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब ये तो इस चीज को, इलेक्शन को मुद्दा बनाया जा रहा है। नोटंकी बता रही है इसको, सब ये नोटंकी कर रहे हैं। बीजेपी को आने दीजिए। बिजली फ्री भी नोटंकी है। हाँ, सब कुछ नोटंकी है। बीजेपी को अगर कोई ढंग का चेहरा है तो लाइए ना, ढंग की राजनीति करिए ना, निकलिए क्षेत्र में। उनके पास जीत ना जाते दिल्ली। बिल्कुल है ही नहीं। बीजेपी पर तो यही हो रहा है ना, बीजेपी चेहरा नहीं है। बीजेपी अभी नहीं आ सकती दिल्ली में। पहले एक ढंग का कैंडिडेट लाइए और लोगों के बीच में निकलिए, मोहल्ला मोहल्ला जाइए, तब जाके आप कुछ सोचिएगा। कुछ तो हुआ है दिल्ली में, जो पूरी सरकार जेल में चली गई, कुछ तो हुआ होगा ना दिल्ली में। देखिए, केंद्र के पास पावर है, ये इसलिए हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, हर चीज टीवी पर दिखाई जा रही है। तो जानबूझ के फंसाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ जानबूझ कर हो रहा है। और अभी आपको इस चुनाव का नतीजा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दिख जाएगा। कौन सा चुनाव, हरियाणा वाला है ये वाला? दोनों दिखाएंगे, दोनों बताएंगे। हरियाणा में कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दिल्ली की राजनीति सब कुछ बता रही है, क्लियर बता रही है, साफ है, साफ। बीजेपी साफ है। और कांग्रेस का तो रोल ही नहीं है कोई अब वहाँ पर। जैसे दिल्ली में नहीं है वैसे वहाँ भी नहीं होगा। नहीं, आतिशी को 4 महीने के लिए सीएम बना दिया, तो क्या लगता है अब आगे तो सीएम नहीं बन पाएंगे? अब उनको फिर मंत्री बनाया जाएगा, दोबारा से उनका डिमोशन किया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 4 साल अगली बात को कैसे पता है? नहीं पता, क्या पता वही रहे। क्यों, ये तो शर्त रखी गई है ना। देखिए, कोई बात नहीं, शर्तें बदली भी जा सकती है। तो अभी भी मन से कह रहे हैं कि मैं फिर 4 महीने बाद जीत के आऊंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। बिल्कुल, अगर लोग बनाएंगे, अगर लोगों का मत होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक ऐसा चेहरा है जो बनेंगे, तो बिल्कुल बनाया जाएगा। तो लोगों का मत तो अभी भी नहीं था कि इस्तीफा देंगे।
इसके पीछे भी कोई मंशा बीजेपी मांग रही थी ना इस्तीफा जी, कोई बात नहीं, ये बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, अब दिन रात सोचते रहे इस चीज पर। ये जो राजनीतिक स्टैंड है सफल हो पाएगा 2025 में? बिल्कुल, इस चुनाव में आप देखिएगा। भाजपा का काम है झूठ फैलाना और जो निर्दोष है उनको जेल पहुंचाना, यही काम है भाजपा का। तो मतलब गलत नहीं है केजरीवाल? हाँ बिल्कुल, हमारे केजरीवाल ईमानदार हैं और सच्चे देशभक्त हैं। वोट पे विश्वास नहीं, केजरीवाल जी दिल्ली के लल्ला, जिनकी की जनता ने उन्होंने इस सीट पे बिठाया था, तो दोबारा उन्होंने जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया है और जो कि पूरा भरपूर आएगा जनता का फैसला। जनता को इतना प्यार है केजरीवाल जी से, हर दिल्ली की जनता में हर दिल में केजरीवाल जी बसते हैं। इस्तीफा क्यों दे दिया उन्होंने जब 4 महीने चुनाव के लिए बचे थे? अगर आपको कोई, आप ईमानदार हो, आप पे कोई आरोप लगाया जाए और आरोप कोई सिद्ध नहीं हो रहा फिर भी आप पे बोला जाए, तो एक इंसान का ईगो एटीट्यूड होता है जो हर्ट होता है। वो अपने परिवार के लिए, दिल्ली उनका परिवार है, वो अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी उन पे आरोप लग रहा है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, फ्री में देते हैं। आप लोग करो ना फ्री में कुछ, आप लोग फ्री में क्यों नहीं करते? टमाटर प्याजों के रेट तो आपने इतने ऊंचाई पे चढ़ा रखे हैं, हर चीज इतनी महंगाई, आप लोग फ्री में करो ना। उन्होंने बिजली फ्री कर दी, जो गरीब पक्ष है इतनी उन्हें सहायता कर रहे हैं, वो फिर भी वो भ्रष्टाचारी, तो आप लोग करो ना। अब इस्तीफा देकर वो ईमानदार हो गए क्या? वो इस्तीफा देके ईमानदार हो गए नहीं गए, वो ईमानदार हैं। इस्तीफा से और ईमानदारी का कोई आपस में लेना देना नहीं है। और कोर्ट ने अभी ईमानदार घोषित नहीं किया, उनको निर्दोष साबित नहीं किया। अगर कोर्ट ने ईमानदार निर्दोष साबित नहीं किया होता तो बाहर भी नहीं आते। PMLA एक ऐसा कानून है जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलना ही आप ये समझो कि वो ईमानदार है। अरे बेल तो मिल ही जाती है, देखिए राजनीतिक आप गए हो कभी PMLA में अंदर? नहीं, हम तो नहीं गए, हम क्यों जाएंगे? हाँ, तो यही बात है ना, जो जाता है उससे पूछना, उसमें बेल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो शराब घोटाले का इन पे आरोप है जी, आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ तो हुआ दिल्ली? नहीं, कुछ नहीं है, कोई प्रूफ मिला नहीं, तो फिर जो नीति बनाई तो वापस क्यों ले ली? मेड इन इंडिया कहाँ तक चला, मैं पूछना चाहूंगी। शराब घोटाला उठा रखा है, मेड इन इंडिया का क्या प्रस्ताव है? मोदी जी ने मेड इन इंडिया बोला था, कहाँ है वो? तो मेड इन इंडिया के कपड़े भी नहीं पहनते। कौन, मोदी जी? हाँ जी, आपने देखा है क्या? उनका पेन तक बाहर से आता है। ये मेड इन इंडिया कौन सा मेड इन इंडिया है? जब आप इंसान खुद ही लागू नहीं कर रहे, जो मेड इन इंडिया का क्लॉज निकाल रहे हैं, तो आप ये जनता से स्वीकारित क्यों ले रहे हैं कि मेड इन इंडिया वो अपनाएंगे? शराब घोटाला कहाँ का शराब घोटाला? सबसे ज्यादा बीजेपी ने फायदा उठाया होगा। शराब अगर बिकी है ना, एक फ्री टैक्स हटा है, बीजेपी वालों ने फायदा उठाया होगा इस चीज का। लेकिन सरकार ने कहा कि इस नीति से फायदा होगा दिल्ली सरकार को, और फिर ये पॉलिसी उन्होंने वापस भी अगर फायदा होता तो अरविंद केजरीवाल जी कुछ फ्री नहीं रखते। उन्होंने इतनी चीजें फ्री कर रखी है ना, आप कभी जनता के बीच में जाइए, पूछिए, आपको भी ये बात पता होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।